हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर की आवाज को सुने, जैसा कि पहला शमूएल अध्याय 23 उसकी 12 आयत में लिखा है। फिर दाऊद ने पूछा, क्या कीला के लोग मुझे और मेरे जनों को शाऊल के वश में कर देंगे? यहोवा ने कहा, हाँ, वे कर देंगे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा कि प्रार्थना करो कि पिता मेरी रोज की रोटी मुझे दे? क्योंकि एक विश्वासी जानता है कि उसकी जिंदगी इस बात पर निर्भर करती है कि वह हर रोज किस तरह से परमेश्वर की आवाज को सुन पाता है। जब आप बाइबल के वचन पहला शमूएल अध्याय 23 उसकी 4 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि फिलिस्तियों के देश में कीला नगर में जा। दाऊद ने परमेश्वर की आवाज को सुना और कीला नगर को गया। तब उसे पता चला कि शाऊल उसका पीछा करते हुए कीला नगर में आ रहा है। फिर दाऊद ने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर, क्या शाऊल मेरा पीछा करते हुए इस स्थान तक पहुंच जाएगा? परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया कि हाँ, पहुंच जाएगा। दाऊद ने फिर परमेश्वर से पूछा कि क्या ये लोग मुझे शाऊल के हाथ में सौंप देंगे? परमेश्वर ने कहा कि हाँ, सौंप देंगे। अगर आप इस वचन को आगे पढ़ें तो लिखा है कि वह वहां से भागा और बच गया। याद रखें, दाऊद उस स्थान से इसलिए निकला क्योंकि वह परमेश्वर की आवाज को सुन पा रहा था। मेरे प्रियो, एक विश्वासी के जीवन में समस्या तब आती है जब वह परमेश्वर की आवाज को सुनना बंद कर देता है। एक बात हमेशा याद रखें, परमेश्वर ने जिन विषयों पर आपसे पुराने दिनों में बात की थी, आप उससे अपने आने वाले दिन नहीं चला सकते। आपको हर रोज परमेश्वर की हजूरी में जाकर उसकी आवाज को सुनना पड़ेगा। आज लोगों के जीवन में अविश्वास आ जाता है। इसका कारण यही है कि वह सोचते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे कुछ दिनों या सालों पहले बात की थी। उनके जीवन में समस्या इसलिए आती है क्योंकि वह परमेश्वर की आवाज को सुनते सुनते उसके अनुसार नहीं चलते और परमेश्वर की आवाज को सुनना बंद कर देते हैं। मेरे प्रियो, अगर दाऊद परमेश्वर की आवाज को ना सुन पाता तो वह पाप कर सकता था और फिर उसके जीवन में समस्या आती। फिर वह यह ना जान पाता कि जिस नगर को जीत लेने की खुशी में वह जश्न मना रहा है, उसी नगर में उसका दुश्मन शाऊल उसको मारने के लिए आ रहा है। दाऊद के जीवन में परमेश्वर की हजूरी इसीलिए थी क्योंकि वह परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता था और इसीलिए वह परमेश्वर की आवाज को सुनकर बच पाया। इसलिए मेरे प्रियो, आज आपको भी परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठने की जरूरत है। बैठे रहने का मतलब है कि वह स्थान जो एक विश्वासी या सेवक के रूप में परमेश्वर ने आपको दिया है, उस स्थान पर अड़े और खड़े रहना। जब आप उस स्थान में रहते हैं तो आप सुरक्षित रहते हैं और परमेश्वर की हजूरी आपके जीवन में बनी रहती है। फिर आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाते हैं। इसलिए हर रोज परमेश्वर की हजूरी में जाकर उसकी आवाज को सुनकर अपने आप को ताजा करते रहें ताकि शैतान आपको परेशान न कर सके। याद रखें, एक विश्वासी को अपने जीवन में बढ़ने के लिए हर रोज परमेश्वर की बातों को सुनने की जरूरत है, क्योंकि दाऊद की तरह लगातार परमेश्वर की आवाज को सुनने से ही आप जयवंत और आशीषित जीवन जी सकते हैं। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा की गई इस घोषणा को आप मेरे साथ एक मन होकर ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि जो लोग इस वचन को पढ़ या सुन रहे हैं वह हर रोज आपकी हजूरी में आ सकें और आपकी आवाज को सुन सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।